ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 11 पे चल रहा है। 12वां श्लोक लेंगे आज। हमने देखा कि सृष्टि में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। सृष्टि के सृजन के समय सृजनकर्ता ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि परस्पर आप और देवता दोनों एक दूसरे को उन्नत करते रहो तो आप परम श्रेय को पाओगे। अब पूरी सृष्टि यज्ञ है। वरुण देव वो वर्षा प्रदान करता है, वायुदेव है वो हवा चला रहा है, और कल भी हमने देखा कि पूरी सृष्टि एक यज्ञ कर रही है। ये सब यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं ये देवता तुम्हारे कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तुम देवताओं के लिए कार्य करो। वो देवता सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमने वायु देवता के लिए कुछ किया, ऐसा किया कि हवा में प्रदूषण न हो, हमने पेड़ लगाए। ये हमारा यज्ञ है और हम इनको भूले बैठे हैं। यही बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा ये यज्ञ होना चाहिए। एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, पानी को बचाना, संसाधनों का जितना उपभोग करें उतनी उत्पत्ति भी करें ताकि नई जनरेशन को भी वो प्राप्त हो। और ये यज्ञ हम नहीं करेंगे तो उसका परिणाम तो आगे के श्लोकों में प्रभु बताएंगे ही, लेकिन ये यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारी भक्ति है और यही हमारी साधना है। ये लेना और देना पूरा ठीक तरह से चलना चाहिए, नहीं तो ये सृष्टि का अनबैलेंस हो गया। केवल लेते रहे और देने के लिए कुछ किया ही नहीं। उनके यज्ञों का परिणाम हम भुगतते रहे, लेकिन उनका कुछ अच्छा हो, हमने कोई यज्ञ किया ही नहीं, तो कैसे चलेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर निरंतर का प्लूरल यानी बहुवचन शब्द उपयोग किया भगवान ने। ते देवा भावयन्तु, वह यानी आप सभी को, आप सभी के द्वारा श्रेय परम वापस्यथा, आप सब लोगों का परम कल्याण होगा। किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका सहकार और सहचार की जो भावना है वो सामूहिक होनी चाहिए, पारस्परिक होनी चाहिए। यही तो भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का सौंदर्य तो देखो। प्रार्थना एक व्यक्ति करता है, कल्याण सभी का चाहता है। सर्वत्र सुखी न संतु, सर्वे संतु निरामया। प्रार्थना एक व्यक्ति बोलता है, लेकिन मांगता क्या है, इच्छा क्या व्यक्त करता है, यहां पर सब लोग सुखी हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याण में देखें, किसी के जीवन में दुख ना आए। यानी प्रार्थना एक व्यक्ति करता है और मांगता सभी के लिए है। गायत्री मंत्र में भी देखिए आप, यही है, सूर्य नारायण की उपासना है। तत्सुवितेर वरेणम भृगो देवस्य धीमहि, अत्यंत प्रकाशित ऐसे सूर्य नारायण देवता का हम ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा ध्यान किया तो मांगा क्या? धियो यो न प्रचोदयात्। या फिर बहुवचन आया है, हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरणा प्रदान करें, इंस्पायर करें, हमारी बुद्धि को मोटिवेट करें। तो ये याद रखना है कि अन्य के श्रेय में ही हमारा कल्याण है, दूसरों के श्रेय में ही हमारा कल्याण है। भगवत गीता भी यही कहती है, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे की उन्नति करते जाओ, एक दूसरे के पूरक बनते जाओ। प्रकृति के देवता ये तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करते हैं और तुम उनके लिए कुछ अच्छा करो, तो ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी। श्रेय परम वापस्थ्य च, तो परम कल्याण की प्राप्ति करोगे। अब इन दो शब्दों को थोड़ा समझ लेते हैं। पहला शब्द है भावयत। यह इस भाव शब्द के तीन अर्थ होते हैं। एक भाव का अर्थ है विचार करना, दूसरा भाव का अर्थ है मिलना, और तीसरा अर्थ है भाव का शुद्धि करना। परस्पर भावयन्तः, परस्पर एक दूसरे का विचार करो, एक दूसरे को मिलो और एक दूसरे को शुद्ध करते जाओ, पवित्र करो। परस्पर भावयन्तः, ये यज्ञ का शुद्धतम स्वरूप है। क्रिएटिवली कंट्रीब्यूट टू ईच अदर। एक कहानी से समझते हैं, देवों और देवताओं में फर्क तो बहुत होता है। तो एक बार सारे दैत्य मिलकर के भगवान के पास चले गए और कहा कि प्रभु आप तो बड़ा भेदभाव करते हो। प्रभु ने कहा नहीं, मैं किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करता। अगर नहीं करते हो प्रभु, आप देवों को तो आप सब कुछ देते हो, हमें नहीं देते हो। भगवान ने कहा देखो, मैं तो सबको समान देता हूं, तुम ठीक से लेते नहीं हो, आपस में तुम झगड़ते रहते हो, एक दूसरे की ईर्ष्या करते हो, एक दूसरे को मारते हो, इसलिए तुम्हारा सुख विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर के टुकड़े टुकड़े में बट जाता है, और वो टुकड़े टुकड़े में बट गया तो तुम्हें सुख लगता ही नहीं है, इसलिए तुम असंतुष्ट रहते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु, आप सबको समान दो, आप तो भगवान हो, आप भेदभाव करोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। भगवान कह रहे पहली बात तो मैं भेदभाव करता ही नहीं हूं, फिर भी तुम्हें अनुभव से बताता हूं, उदाहरण देकर मैं बताता हूं तुम्हें। भगवान ने कहा चलो भोजन से प्रारंभ करते हैं, पहली पंगत में हम बैठेंगे। दैत्य बोले, भगवान बोले ठीक है तुम लोग बैठो। भगवान ने कहा ये भोजन है, लेकिन एक शर्त है कि सभी के हाथ में एक लकड़ी बांधी जाएगी ताकि हाथ को मोड़ न सके, हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। सारा स्वादिष्ट आइटम परोसी गई, कहा खाइए। उल्टा सीधा हाथ जा रहा था, एक दूसरे के कपड़े खराब हो गए,
तो वो आपस में लड़ने लगे। कोई कुछ भी नहीं खा पाया, सब आपस में लड़ते रहे, लहूलुहान हो गए। भगवान ने कहा तुम्हारी बारी पूरी हो गई, निकलो यहां से, बाहर निकलो। फिर से दोबारा थालियां लगाई गई। अब देवता आएंगे। देखो दोनों में फर्क है, वो क्या है ये देखना है हमें। शर्त वही है, क्योंकि भगवान तो सबके साथ समान है, वैसे ही देवताओं के हाथ में भी सीधी कोनी से लकड़ी बांध दी ताकि हाथ मुड़ न सके। देवों ने देखा थाली में से उठा तो सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, अपने मुंह में नहीं डाल सकते हैं। प्रयास किया नहीं हो रहा है। तुरंत देवताओं ने सोचा कि इस थाली का भोजन हम अपने मुख में नहीं डाल सकते, लेकिन सामने वाले के मुख में तो डाल सकते हैं। तो एक देव ने अपनी थाली में से लड्डू उठाकर सामने वाले के मुख में दिया। उसने अपनी थाली में से लड्डू उठाकर जिसने उसको खिलाया था उसको उसके मुंह में रख दिया। 15 मिनट में तो सब देवताओं ने भरपेट भोजन कर लिया। क्या स्वादिष्ट भोजन था, मजा आ गया। यह ऐसा कहते कहते बाहर आए। भगवान ने दैत्यों से कहा, देखा आपने, सारी स्थिति एक ही थी, लेकिन फर्क देखा आपने? परस्पर भावयंता। इसी सृष्टि में ऐसा संभव नहीं है कि हम अपना ही पेट भरते जाएं या हम अपनी ही जेब भरते जाएं, ये संभव नहीं है। कभी दूसरे को तृप्त करो तो तुम्हारी तृप्ति का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। तो परस्परा भावयंता, इसी से कल्याण होता है। देव कौन है? देव शब्द द्यू धातु से आया है और द्यू धातु के अनेक अर्थ हैं, 10 अर्थ हैं द्यू धातु के। सबसे पहला है क्रीड़ा। तो देव कौन? जो जीवन को क्रीड़ा समझे, वो देव। इसीलिए तो राम जी की लीला है, श्री कृष्ण जी की लीला है। लीला यानी खेल, जीवन को क्रीड़ा के समान समझे। वेदांत की परिभाषा में कहें तो एक साक्षी भाव लाओ, अपने ही जीवन के नाटक को जैसे देख रहे हो, बस पूरा जीवन एक नाटक है, खेल समझो। ये देव भाव है। जितना जीवन को साक्षी भाव से देखने लगोगे उतना आपके भीतर देवत्व प्रकट होता जाएगा। दूसरा, खेल में विजय का तो आनंद होता ही है, लेकिन पराजय भी स्वीकारने की तैयारी होती है। जीवन को सीरियसली लोगे तो व्यक्ति थोड़ी सी मुसीबत में ही डिप्रेशन में चला जाता है। थोड़ी सी निष्फलता मिली, अपनी इच्छा के अनुसार न हुआ तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। खेल के समान समझो। ठीक है, आज हारे हैं, कल जीतेंगे। जीवन को जो खेल के समान समझे वो देव है। दूसरा, विजय की आकांक्षा। चाहे कैसी भी मुसीबत हो, उभरेंगे, इससे बाहर आएंगे। इससे बाहर आना ही है, वो हौसला होना चाहिए। जिसके पास वो हौसला है वो देवता है। वेदों में जैसे कहा गया है, 100 साल जिएंगे, आनंद से जिएंगे, विजयी होकर जिएंगे, दीन दुखी लाचार दुबले होकर नहीं जिएंगे, तेजस्विता से जिएंगे। ये याद रखना है कि यज्ञीय भावना न होगी तो समाज मुर्दे के समान हो जाता है, क्योंकि देव बनने की इच्छा ही नहीं होती है। द्यू धातु का तीसरा अर्थ है व्यवहार। जो व्यवहार सिखाए वो देव।
जिसको व्यवहार अच्छी तरह निभाना आता है वो देव है। व्यवहार क्या है? दो मनुष्य हो या एक मनुष्य एक पशु हो, एक मनुष्य एक वनस्पति हो, जो भी हो, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये है व्यवहार, बिहेवियर। ये व्यवहार जो आपको सिखाए वो देव है। जीवन में यदि सुखी होना है, इस शरीर में, इस धरती पर, इस संसार में आए हैं 100 वर्ष के लिए, और जीवन को यदि धन्य बनाना है तो याद रखिए व्यवहार विशुद्ध होना चाहिए। किसी का छीन लिया, किसी का चुरा लिया, किसी से छल कपट किया, किसी का लेकर के लौटाया नहीं, उनमें देवत्व नहीं है, असुर के समान है वो। जीवन में विपरीतताएं आती है, लेकिन नियत तो दिखाओ, नियत तो साफ होनी चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तुम्हारी नियत साफ है, उसका तो प्रदर्शन करो। व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। आपने यदि कोई वचन दिया है, उसका पालन करो। यह व्यवहार बहुत बड़ी बात है। तभी व्यक्ति की साख बढ़ती है, उस पर भरोसा आता है कि उन्होंने यदि कहा है तो वो करके दिखाएंगे। एक बार यदि व्यक्ति व्यवहार चूक गया, फिर उसी पर भरोसा नहीं आता है। और इस संसार में यदि आपने किसी का भरोसा खो दिया, इससे बड़ा कोई आपकी हार हो ही नहीं सकती है। आपकी इससे बड़ी कोई दूसरी पराजय हो ही नहीं सकती है। आपके भीतर का देवत्व नष्ट होता जाएगा तो व्यवहार शुद्ध हो। बड़ी दुख की बात है कि एजुकेशन में भी इसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता है। द्यू शब्द का चौथा अर्थ है तेज, प्रकाश। जो प्रकाश में जीवन जिए वो देव है। आज समाज में अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है के प्रति किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, सोचने का समय ही नहीं है। इससे भी जीवन अर्थहीन बन जाता है। द्यू शब्द का अर्थ है स्तुति। विशुद्ध हेतु से जिसकी स्तुति हो उसे कहते हैं देव। और द्यू शब्द का छठा अर्थ है आनंद। जो विभिन्न प्रकार से आनंद युक्त जीवन जिए वो देव है। जैसे भोग का आनंद है, ठीक है, लेना चाहिए भोग का आनंद भी, लेकिन केवल उसी में ही फंसे रहना वो गलत है। द्यू शब्द का सातवां अर्थ है मद, यानी जिसके पास उपकारक मद है, ईगो नहीं है, सेल्फ स्टीम नहीं है उस जिसके पास। मद तो हो, अपने ऊपर गर्व बढ़े, ऐसा जीवन जी के दिखाए। जीवन में कोई भूल नहीं की हो, जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, स्वाभिमान होता है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहां मेरे अपने सिवाय कुछ नाही, ये मद है। आठवां अर्थ है स्वप्न। ड्रीम नहीं, विजन है। वो विजनरी हो, जिसका कोई जीवन में ध्येय हो, जिसकी दृष्टि आकाश की ओर है और पैर जमीन पर मजबूती से लगे हुए हैं, उसे ध्येयनिष्ठ कहते हैं। द्यू शब्द का नौवां अर्थ है शोभा, कांति। जो जीवन की शोभा को बढ़ाए वो कांति। चेहरे पर एक
प्रसन्नता आनी चाहिए, तेज होना चाहिए, वो देव है। जिसके आगमन से पूरा कुल पवित्र हो जाए, जननी कृतार्थ हो जाए, माँ को धन्यता का अनुभव हो, मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। जो पृथ्वी के पुण्य में बढ़ोतरी करके जाए, वो देव है। और द्यू शब्द का अंतिम 10वां अर्थ है गति। जिनका जीवन गतिशील है, रुका हुआ नहीं है, कुंठित नहीं है, प्रोग्रेसिव है, वो देव है। और ऐसे देवताओं को हम प्रसन्न करें, उनकी कृपा मिलती रहे, यानी हम कर्म करें कि उनकी ऊर्जा हमें मिलती रहे। परस्पर भावयन्तः, दोनों का परस्पर विकास करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेय परम वापयस्यथ, आप परम कल्याण की प्राप्ति करोगे। ऐसे कल्याण की प्राप्ति हम सभी को हो। अगर कोई ऐसा न करे तो, विपरीत आचरण करे तो क्या होगा, उसका विपरीत फल क्या आएगा? तो उसका विपरीत फल 3 अध्याय के 12वें श्लोक में बताया है। तो 3 अध्याय का 12वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। यहाँ यज्ञ की बात चल रही है, विषय याद रखिएगा। जो यज्ञ से उन्नत हुए देवता है, वह आपको इष्टान भोगेन, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो इष्टान का अर्थ है इच्छित भोग, इच्छित भोगान, सुख सुविधा की सामग्री, उनको भोग कहते हैं, प्लेजर्स, आपको वो देते रहेंगे। इष्टान भोगान का एक विशेष अर्थ भी किया है कि 11वें श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण क्लियरली 10वें और 11वें श्लोक में क्लियरली बात कर रहे हैं यज्ञ की, तो विषय तो यज्ञ का ही चल रहा है, प्रकरण तो यज्ञ का ही चल रहा है। अब ये यज्ञ की बात आई कि परस्पर भावयन्ता, परोपकार की बात करो, एक दूसरे की उन्नति के बारे में सोचो। तो फिर ये इष्टा भोग कैसे आ गए कि मुझे पसंद है, केवल मुझे पसंद है? वहाँ तो यज्ञ में तो त्याग है, तो यहाँ पर इष्टा भोग क्या हुआ? जो महापुरुष कहते हैं, यहाँ इष्टा भोग केवल इच्छित पदार्थ तक मर्यादित न रखें। ये बात इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि भागवत गीता में इसका अर्थ केवल शाब्दिक अर्थ किया है, इच्छित पदार्थ ही, इच्छित पदार्थ ही कर रखा है। ये इच्छित भोग ही कहेंगे, सबने करीब करीब यही किया है। तो यहाँ तक इस शब्द का अर्थ लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। तो इसका अर्थ है यज्ञ के लिए, भोग का अर्थ है आवश्यक सामग्री। जब तुम देवताओं की उन्नति के बारे में सोचते हो, जब उन देवताओं के लिए जो आवश्यक बात है उसके बारे में सोचते हो, तो वो भी तुम्हें यज्ञ के लिए जो आवश्यक है, जो यज्ञ में चाहिए, जो सामग्री है, वो देंगे। इष्ट भोग का अर्थ यह है, यहाँ इष्ट भोग का अर्थ ये बताया गया है, तुम्हारा कर्म योग तुम कर रहे हो और निष्काम भावना से कर रहे हो, वो सब रिसोर्सेज वो देंगे। ये इष्ट भोग हुआ। उन देवताओं के द्वारा दी हुई सामग्री को उनको दिए बिना उनकी सेवा में या दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो अकेला उपभोग करता है, भगवान कहते हैं वो चोर है। ब्रह्मा जी ने 11वें श्लोक में
वे देवता कहा, दूर दूर के व्यक्ति को हम वे कहते हैं, वे देवता कहा, क्योंकि सृष्टि सृजन के वक्त ब्रह्मा जी के सामने केवल मनुष्य ही है, देवता नहीं है। इसलिए मनुष्य को ही निर्देश किया गया है कि यह यज्ञ तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेगा। ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। और यहाँ पर अब इनको शब्द आया है, वो प्रभु ने कहा है, वो समीपता दर्शाता है। बात देवताओं की ही है और भगवान कहते इनको दिए बिना। कारण यह है कि पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, जिसके लिए भगवत गीता में श्री भगवान उवाच का प्रयोग हुआ है। पहले भी ये बात हमने कही है, लेकिन आज विषय है तो एक बार फिर दोहरा देते हैं कि संपूर्ण महाभारत में जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, अधिकतर उस स्थान पर कहा गया है श्री कृष्ण उवाच। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण बोले हैं तो वहाँ संबोधन हुआ है श्री भगवान उवाच। और भगवत गीता पूरी हो गई तो फिर वापस आ गया श्री कृष्ण उवाच हो गया। इसका अर्थ यह है कि ये गीता का जो उपदेश कर रहे हैं वो देवकी वासुदेव का पुत्र नहीं है, नंद यशोदा का लाला नहीं है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, सृष्टि का ईश है, संचालक है। और उसके लिए तो सब समीप ही है, सब अपने हैं। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात की तो कहा वो देवता, वो समीप नहीं है, वो तुम्हारी उन्नति करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं तो इनको यानी इन देवताओं को दिए बिना, यह फर्क है, इसको समझना है बस। पहले ब्रह्मा जी कह रहे थे, वो बात पूरी हो गई। अब यह बात परमात्मा कह रहे हैं, दतान अप्रदाय एभ्य ये भुक्ते। ये भुक्ते शब्द का भी सीधा सरल अर्थ होता है भोजन करना। लेकिन यहाँ भोजन केवल खाद्य सामग्री मुख में जाती है, वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, वहाँ तक नहीं रखना है। यहाँ सारी इंद्रियों के जो भोग है, जैसे आँखों के लिए दृश्य आहार है, कानों के लिए शब्द आहार है, सब इंद्रियों का आहार आ गया। इतना ही नहीं, शरीर निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए आवश्यक जितनी सामग्रियां, मकान, कपड़ा, संपत्ति, भोजन, प्रतिष्ठा, मान, ये सारी चीजें भुक्ते में आ गई है। जिससे भी व्यक्ति को सुख मिलता है, उन्नति मिलती है, प्रोग्रेस होती है, वो सब भुक्ते में आ जाता है। ये सारी चीजें जो अकेला भुगतता है वो चोर है, भुगता अकेला भुगतता है। यज्ञ के द्वारा पूजित, यज्ञ के द्वारा उपासित देवता तुम्हें जो भी सामग्री देंगे, भोग देते हैं, वह यज्ञीय भावना से देते हैं। इसलिए उनको अर्पण किए बिना, चूंकि तुमने बहुत सुंदर रूप से यज्ञ किया, चूंकि आपने बहुत सुंदर रूप से परोपकार का कार्य किया, सत्कर्म किया, केयरिंग एंड शेयरिंग किया, जिसका हमने कई बार अध्ययन किया, केयरिंग, केयर करना और बांटना। यहाँ पर भावना शब्द का अर्थ है उपासना। तो यज्ञ के द्वारा देवता की जो भावना की अर्थात उपासना की, वो भाविता, उपासिता, ये देवता है। और उपासना एक है, जिस देवता की आराधना करते हो, जिस कार्य की सिद्धि के लिए, वो देवता तो एक ही है, लेकिन इष्ट सभी का अलग अलग है। इच्छा
इच्छा सबकी अलग अलग होती है, अभिलाषा वो भी सबकी अलग अलग होती है। मंदिर में परमात्मा का स्वरूप एक ही है। जितने लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो वही भगवान के स्वरूप का प्रणाम करेंगे, वही भगवान के स्वरूप को स्मरण करेंगे और प्रणाम करेंगे। संभव है उनमें से बहुत से लोग वही श्लोक जो मंदिर में बोला जा रहा है, वही आरती स्तुति जो मंदिर में बोली जा रही है वही बोलते हो, लेकिन सबका इष्ट अलग अलग होगा, उनकी अभिलाषा अलग अलग होगी। और देवता जब आपकी यज्ञ भावना को देखते हैं, आपके परोपकार के कर्म को देखते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं और आपने जो त्याग किया उसको देखते हैं, उससे भले आप सभी इष्ट अलग अलग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो एक ही देवता सभी के इष्टों को प्रार्थना स्वीकार करेगा और सभी के इष्टों की अभिलाषाओं को पूरी करेगा। उन्होंने तो दिया, लेकिन आप कुछ वापस लौटा रहे हो क्या? यदि नहीं लौटाते तो कुछ भूल हो रही है। क्या भूल हो रही है, इस पर हम चिंतन कल करेंगे।